आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में से केवल 2 ग्रहों को ही गुरु की पदवी प्रदान की गई है, जिसमें से एक हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और दूसरे हैं राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी। दोनों ही गुरु अपनी अपनी विद्या में प्रांगण थे और दोनों ही गुरु को अपनी अपनी विद्या के अनुसार उच्च स्थान भी प्राप्त था। विद्या के क्षेत्र को लेकर के दोनों ही बराबर रूप से ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद फिर भी बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास विद्या सीखने के लिए आखिर क्यों भेजा? वह भी तो अपने पुत्र को विद्या दे सकते थे। लेकिन जब कच्छ ने विद्या प्राप्त कर ली तो उसको श्राप दिया गया। यह श्राप किसने उसको दिया? और साथ ही साथ आखिर शुक्राचार्य जी ने भी अंत में एक श्राप सभी जनों को दिया। आखिर वह श्राप किन लोगों को किस कारण से मिला और क्या वह श्राप आज भी फलीभूत होता है? इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे। उनकी पुत्री का नाम था देवयानी, जिसे वे संसार में सबसे अधिक प्रेम किया करते थे। शुक्राचार्य जी का एक शिष्य था, उसका नाम था दैत्यराज वृषपर्वा, जिनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों ही बहुत अच्छी सहेलियां थीं। एक बार सभी सहेलियां स्नान कर रही थीं। स्नान के पश्चात गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। तब शर्मिष्ठा ने परिहास में ही कह दिया, सखी तुम्हारे पिता तो याचक हैं, फिर तुमने राजसी वस्त्र किस प्रकार पहन लिए? ऐसा परिहास देवयानी को चुभ गया और वो वृषपर्वा का राज्य छोड़कर के चली गई। अपनी प्यारी पुत्री को जाते हुए देख शुक्राचार्य जी ने भी वृषपर्वा का राज्य त्याग दिया। यह देख करके अब दैत्यराज बड़े घबराए। उन्होंने शुक्राचार्य एवं देवयानी से क्षमा मांगी और पूछा कि पश्चाताप के लिए उन्हें क्या करना होगा। तब देवयानी ने दैत्यराज से कहा कि शर्मिष्ठा को उनकी दासी बनकर रहना होगा। देश कल्याण हेतु शर्मिष्ठा ने भी देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य जी के पास महादेव जी की दी हुई मृत संजीवनी विद्या भी थी, जिससे वह युद्ध में मरे हुए दैत्यों को जीवित कर देते थे। दैत्य बृहस्पति जी इस विद्या को नहीं जानते थे। तब इंद्र जी के कहने पर बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्रा जी के पास भेजा ताकि वह उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर सके। कच्छ शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। वो उनके शत्रु का पुत्र था, किंतु फिर भी योग्य था। इसी कारण शुक्राचार्य जी ने उसे वापस नहीं लौटाया, उसे अपना शिष्य बना लिया और वहीं आश्रम में रहकर कच्छ अब शिक्षा ग्रहण करने लगा। वही देवयानी को भी कच्छ से प्रेम हो गया। शुक्राचार्य जी ने उसे जब विद्या दी, किंतु संजीवनी विद्या का ज्ञान नहीं दिया। उधर दैत्यों ने जब ये जाना कि शत्रु का पुत्र स्वयं ही शिष्य बनकर बैठ गया है, तो वह बहुत घबरा गए। उन्होंने कच्छ को अकेले में मार डाला। जब शाम को कच्छ वापस आश्रम में नहीं आया तो शुक्राचार्य जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि कच्छ मारा जा चुका है। अब देवयानी को जब इस बात का पता चला तो उसने रोते हुए अपने पिताजी को बताया कि वह कच्छ से बहुत प्रेम करती है।
तब शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विजय कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। दैत्यों ने कच्छ को इसी प्रकार धोखे से कई बार मार डाला और देवयानी के कहने पर हर बार शुक्राचार्य जी उसे जीवित कर देते थे। तब एक बार दैत्यों ने कच्छ को मार करके उसे जला डाला और उसकी राख मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य जी को ही पिला दी। इस बार जब शुक्राचार्य जी ने जब ये जाना कि दैत्यों ने ये क्या किया है तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने दैत्यों को श्राप दे दिया। यह सब मदिरा के कारण ही हुआ था। इसीलिए शुक्राचार्य जी ने तब से ये विधान बना दिया कि आज से जो कोई भी मदिरा का पान करेगा धर्म उसी क्षण उनका साथ छोड़ देगा। फिर शुक्राचार्य जी ने देवयानी से कहा कि अगर इस बार उन्होंने कच्छ को जीवित किया तो वह उनके उदर को अर्थात पेट को चीर करके बाहर आ जाएगा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर देवयानी रोने लगी। वो ना तो अपने पिता शुक्राचार्य जी को ही खोना चाहती थी, ना ही कच्छ के बिना जीवित रह सकती थी। उसने अपने प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया था। अंततः शुक्राचार्य जी ने कच्छ को मृत संजीवनी से जीवित कर दिया। तब कच्छ ने उनके उदर से भीतर से ही पूछा कि वह बाहर कैसे आए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें मृत संजीवनी की विद्या सिखाता हूँ। तुम अब बाहर आओगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब तुम उस मृत संजीवनी का प्रयोग करके मुझे फिर से जीवित कर देना। ऐसा ही हुआ और अंततः कच्छ को ये विद्या प्राप्त हो गई। तब कच्छ ने शुक्राचार्य जी से घर वापस जाने की आज्ञा मांगी। तब देवयानी ने कच्छ से प्रणय याचना की जिसे कच्छ ने यह कहते हुए ठकरा दिया कि वह उनकी गुरुपुत्री है। उस पर उनके गुरु के उदर से निकलने का कारण वह उनकी सहोदरा भी हो गई है, इसलिए वह अब उनकी बहन के समान है। यह सब सुनकर देवयानी को अत्यंत गुस्सा आया और उसने कच्छ को गुस्से में श्राप दे दिया। हे कच्छ, मेरे ही कारण तुम बार बार जीवित हुए। क्या तुम्हें तब समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? आज तुम मेरा यूं अपमान कर रहे हो। तो जाओ, जिस मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए तुमने ये सब छल किया है, तुम सदा के लिए उसे भूल जाओ। यह सुनकर कच्छ को बड़ा ही शोक हुआ। उसका सारा श्रम व्यर्थ हो चुका था। तब उसने भी देवयानी को श्राप दे दिया। देवी, तुमने अकारण ही मुझे श्राप दिया है, इसीलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा। तुम्हें अपने से नीच कुल में ही विवाह करना पड़ेगा। आखिर अंत में दोनों का ही श्राप एक दूसरे के ऊपर फलीभूत हुआ। कच्छ मृत संजीवनी विद्या भूल गए और देवयानी का विवाह क्षत्रिय कुल के सम्राट यताति से हुआ। शर्मिष्ठा भी दासी बनकर देवयानी के साथ ही गई और यताति के सभी पुत्रों से ही समस्त राजवंश आगे चलने लगे। देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु से यदुकुल चला, जिसमें आगे चलकर 35वीं पीढ़ी में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वहीं शर्मिष्ठा के कनिष्ठ पुत्र पुरु से ही पौरव वंश की शुरुआत हुई, जिससे आगे चलकर कौरवों और पांडवों ने जन्म लिया। आशा करती हूँ मैंने ये जो कहानी आपको सुनाई है आपको पसंद आई होगी। अगली बार मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक इति शुभम, नमस्कार।